जय हिंद साथियों। साथियों 5 मिनट दे दो और 5 मिनट में समझो रेलवे की रणनीति क्या है, सरकार क्या चाह रही है। एएलपी का ही क्यों वैकेंसी निकाला गया और टेक्नीशियन का क्यों नहीं निकाला जा रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ जवाब दिया जा रहा है, सभी समझिए अभी के सेशन में। और देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में वैकेंसी क्यों दिया गया है। 2018 के बाद क्या सरकार सो गई थी? कोरोना आया था, मान सकते हैं कोरोना आया था, सिर्फ 2020 में हुआ था। 2020 मान सकते हैं डिस्टर्ब हुआ, 2021 डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्यों नहीं दिया गया था। आइए सभी टॉपिक्स को अभी के सेशन में कंप्लीट करते हैं और जानते हैं कि सरकार की क्या रणनीति है और आप लोगों को छात्रों क्या कदम उठाना है, क्या स्टेप उठाना है ताकि सरकार पर दबाव बन सके, सरकार जो है मजबूर होकर के आप लोग को सीट को इंक्रीज करे। आखिर वो कौन सा स्टेप है, सारी जानकारी आप लोग को दी जाएंगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए देखिए अभी के सेशन में सारा कंप्लीट टॉपिक कराया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो अभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, क्यों दिया गया है गुड न्यूज, यहाँ पर क्यों लिखा गया है, ये भी आप लोग को समझाएंगे। जुड़े रहिए, आगे देखिए। देखिए करंट में सीट जो है 5696 यानी कि 5696 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और सिर्फ एएलपी के लिए निकाला गया है साथियों। सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए ये सीट निकाला गया है, टेक्नीशियन के लिए नहीं निकाला गया है। टेक्नीशियन के लिए नहीं निकाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ एएलपी के लिए 5696 सीट जो है इंक्रीज किया जाना चाहिए। कितना? तो 16373। इतना इंक्रीज करने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा निकाला गया है और क्यों इंक्रीज करना चाहिए ये समझिए आप लोग। सबसे पहले इसको समझिए। देखिए ये 16373 जो सीट है ये दिसंबर 2023 तक के डाटा के अनुमान से इतना सीट अभी रेलवे में वैकेंसी खाली है। ठीक है, इतना सीट अभी खाली है और ये किसका कहा गया है समझिए। देखिए ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा ये माना गया है कि अभी तक इतना सीट जो है खाली है और इनके द्वारा रेलवे के चेयरमैन को जो है ट्वीट भी किया गया है कि जब इतना पोस्ट पर इतना सीट खाली है 16373 तो आपने सिर्फ 5696 वैकेंसी क्यों निकाला है, इतना ही सिर्फ सीट क्यों निकाला गया है। ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया है। तो ये तो बच्चों के लिए हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, मदद मिल रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग को ये जो ट्वीट है ये ट्वीट इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा भाइयों। जिस तरह से लिखा हुआ है कैपिटल में आई, टोटल स्मॉल हो गया इंक्रीज का, फिर कैपिटल में आर, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल में एएलपी, फिर कैपिटल भी और टोटल फिर स्मॉल में। इसको जो है रेलवे के साइट पर जाकर के आप लोग इसको जो है ट्वीट करिए, एकदम ट्वीट करना जरूरी है। और टैग करिए, जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी को टैग करिए, प्रधानमंत्री को भी टैग करिए, रेलवे के जितने भी स्टाफ है सबको टैग करिए। नहीं टैग करिएगा तो बैठे रह जाइएगा, हाथ पर हाथ धरे रह जाइएगा, सीट नहीं बढ़ने वाला है, समझिएगा। जब कोई मदद कर रहा है तो आप लोग उसका साथ दीजिए। जब ये आपका मदद कर रहे हैं तो आप लोग इनका साथ दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए, तब जाकर के आप लोग का जो पद है वो टोटल इतना आने की संभावना बनेगी। नहीं तो आप लोग का इतना पर ही वैकेंसी ले लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग बैठे रह जाइएगा, समझे। इसको आप लोग को ट्विटर पर ट्वीट करना है, एकदम ध्यान रखिएगा भाइयों। और अब समझिए, देखिए 2018 में हमारे साथियों 63,000 पर टोटल सीट निकाला गया। 63,000 पर सीट तो निकाला गया था 2018 में। उसके बाद आइए और ये जो सीट है सबसे पहले समझिए, ये जो 63,000 पर सीट है ये एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए, एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए निकाला गया था, समझ गए। दोनों के लिए 63,000 सीट पर निकाला गया था। 2019 में 0 कुछ भी नहीं, 2020 में 0 कुछ भी नहीं, 21 0, 22 0, 23 भी 0। क्यों? ये 5 साल क्या हो रहा था? 5 साल सरकार सोई हुई थी क्या? 5 साल क्या कर रही थी सरकार? सोई हुई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 2024 में वैकेंसी क्यों निकाला गया, वो भी इतने कम सीटों पर। इलेक्शन याद आ गया, इलेक्शन याद, सही बात है, एकदम यही बात है, इलेक्शन सरकार को याद आ गया। और आप लोग जो है सिर्फ देखिए, सरकार तो अपने मनसा को एकदम पूरी कर लेती है, जब जब इलेक्शन आता है सीट दे दे रही है। आप लोग जा रहे हैं एग्जाम दे रहे हो, उनका तो काम हो गया, फिर आप लोग बैठ जा रहे हैं, उससे प्रॉफिट क्या है। देखिए 5 साल की सरकार सोई हुई थी, क्यों नहीं सीट निकाला गया था, क्यों नहीं वैकेंसी निकाला गया था। देखिए ये जो है 2024 में इतना सीट निकाला गया, आप लोग इसको ट्वीट करिएगा तो इंक्रीज करके आप लोग को 16,373 सीट दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग नहीं ट्वीट करिएगा तो बैठे रह जाइएगा साथियों। आप लोग घर में हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पावर है आजकल, सोशल मीडिया का इतना पावर है ना कि बड़े से लोग
झुक जा रहे हैं, झुकना पड़ रहा है। सोशल मीडिया का पावर ये है, और स्टूडेंट का पावर तो सबसे मजबूत पावर होता है। आज तक विश्व में कोई भी स्टूडेंट के पावर को संभाल पाया है? कभी नहीं संभाल पाया है। स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट एकता सबसे बड़ी एकता है विश्व की, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अपने एकता को मत भूलिए, अपने एकता को जगाइए और अपने जाकर के ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, जितने बड़े बड़े नेता हैं सभी को टैग मारिए ताकि आप लोग का सीट बढ़ाया जाए। और देखिए एएलपी ही क्यों निकाला गया है, सबसे बड़ा सवाल, इतने सीट में जो वैकेंसी निकाला गया है सिर्फ एएलपी ही क्यों निकाला गया है? कुछ आइडिया है आप लोग को? नहीं होगा। अब बतलाते हैं क्यों निकाला गया है सिर्फ एएलपी का ही। देखिए टेक्नीशियन का क्यों नहीं निकाला गया है, इसलिए नहीं निकाला गया है टेक्नीशियन का साथियों। आजकल देखिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं ना। तो टेक्नीशियन जो हो गया, अभी जैसे कि मेट्रो में प्राइवेट सेक्टर से बहाली लिया जा रहा है ना, मेट्रो में प्राइवेट सेक्टर से बहाली लिया जा रहा है। मात्र कितने पैसे दिए जाते हैं? 10,000, नहीं तो 15,000, बड़ा से बड़ा 20,000, नहीं तो 25,000, यही दिए जाते हैं। और अगर टेक्नीशियन के पोस्ट पर सरकार भर्ती निकालेगी, एक पर्सन को, वन स्टूडेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा? कम से कम सरकार देगी तो 35 से 40 देगी ना, कम से कम। अगर 35 नहीं भी देता है तो 30 तो देगी ना, ठीक है। मगर ऐसे देता है तो 45, मगर आप लोग को हम कम बतला रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो है 45,000, बट देखिए अगर ये 45,000 है, ये प्राइवेट सेक्टर से अगर सरकार वैकेंसी लेती है तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अगर 15 भी लेती है तो सिर्फ एक की सैलरी में ये कितने लोगों को काम कराएगी? 3 लोगों को। टेक्नीशियन के पोस्ट पर कितना लोग बच्चे आ गए? 3 बच्चे आ गए प्राइवेट सेक्टर से। और यही अगर गवर्नमेंट जॉब देगी तो 3 का सैलरी सिर्फ 1 को देना पड़ेगा। यही कारण है कि टेक्नीशियन का भर्ती नहीं दिया जा रहा है। और यही सरकार का मंशा भी है कि देखिए अभी जो है ट्रेन बहुत सारा बढ़ रहा है, ट्रेन आ रहा है ना, बुलेट ट्रेन आने की संभावना है, वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, ट्रेनें की संख्या बढ़ रही है सारे रूट से। बहुत से गांव है जहां से रूट पहले नहीं चलते थे ट्रेन, मगर अब चलने लगे, स्टॉपेज बढ़ने लगे। मगर स्टाफ का सीट कहां गया? स्टाफ कहां गए? सभी तो प्राइवेट सेक्टर से भरा जा रहा है। यही तो कारण है कि सीट नहीं निकाला जा रहा है, समझ गए। तो इसीलिए टेक्नीशियन का जो सीट है सरकार जो है नहीं देना चाहती है, क्योंकि इसी सैलरी में 3 लोगों को खटाना चाहती है। और 3 लोग खटने के लिए तैयार भी है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी इतना है भाइयों, इतना बेरोजगारी है, किसी के पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। वो क्या करेंगे? उनके लिए 10,000 बहुत है, वो जाएंगे। यही कारण है ना कि सरकार इसका फायदा उठा रही है। तो आप लोग को ट्वीट करना है, ट्वीट करिए और अपने सभी जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, सभी को सब बतलाइए कि नहीं, आप लोग भी ट्वीट करिए ताकि आप लोग का जो सीट है वो इंक्रीज हो और आप लोग अपनी बहाली को, अपनी पोस्ट को ले पाए, समझे। और आइए अभी अब आगे बतलाएंगे आप लोगों को जो ट्वीट निकाला गया है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा। जो ट्वीट निकाला गया है, जो ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट आप लोग को दिखाते हैं कि क्या ट्वीट निकाला गया है, क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है। सभी आप लोग को आगे के सेशन में कंप्लीट करा रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। आप लोग देखिए। और साथियों आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी जॉब का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, सभी आप लोगों को कवर कराए जाते हैं। सभी जो है अच्छे से डिटेल्स बतलाए जाते हैं। फॉर्म अप्लाई होने से पहले सारा बताया जाता है कि कितना क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या सैलरी है, टोटल आप लोग को बताया जाता है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोग सभी नोटिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी ले पाए और सरकारी जॉब को मिस ना कर पाए। तो चलिए आगे देखिए। देखिए साथियों, यही है वो लेटर जो कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा निकाला गया है और किसे दिया गया है? टू द चेयरमैन रेल भवन न्यू दिल्ली को ये जो है लेटर दिया गया है। देखिए तो इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है भाइयों। तो आप लोग भी ट्वीट करिए जरूर, ताकि आप लोग का जो सीट है सरकार को मजबूरन आकर के बढ़ोतरी करना पड़े। देखिए ये लेटर जो है निकाला गया है, इशूड किया गया है बाई रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि 5696 सीट ओनली दिया गया है, ठीक है। जबकि दिसंबर 2023 के डाटा के अनुसार 16,373 सीट जो है रेलवे में खाली पोस्ट बतलाया जा रहा है। तो आखिर इतना पोस्ट जो है, इतना पोस्ट पर वैकेंसी क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनके द्वारा ये कहना है। और देखिए इन्हीं को सपोर्ट करते हुए आप लोगों को ट्वीट करना है। और देखिए यहाँ पर रेलवे स्टाफ का कहना है कि इतना पद पर सिर्फ वैकेंसी निकाला गया है, और जो स्टाफ है वो स्टाफ को 12 से 20 घंटे कार्य करने पड़ते हैं, जबकि सरकार का जो कार्य है मात्र 8 घंटे करना रहता है। मगर स्टाफ का कहना है कि 12 से 20 घंटे हम लोग को कार्य करना रहता है, और फिर भी इतने कम पोस्ट पर वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि सीट तो बहुत ज़्यादा खाली है, मगर क्यों निकाली जा रही है, बहुत ही बड़ा सवाल है। तो देखिए ये बोर्ड के द्वारा कहा गया है
किसके द्वारा? तो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि 2023 दिसंबर 2023 के डाटा के अनुसार इतना सीट खाली है, तो आखिर सिर्फ इतना ही सीट वैकेंसी क्यों दिया जा रहा है? इनको जो है लेटर दिया गया है, चेयरमैन रेल भवन न्यू दिल्ली को लेटर दिया गया है। तो आप लोग भी ट्वीट करते रहिए ताकि ये लेटर का जो वैल्यू है वो बढ़ सके। आप लोग ट्वीट करिएगा तो ही सरकार को जो है मजबूरन सीट देना पड़ेगा। तो आप लोग ट्वीट करिए और सरकार को मजबूर करिए अपने सीट को लेने के लिए, ठीक है। तो साथियों, ऐसे डेली आप लोग अपडेट्स, जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग फॉर्म अप्लाई करके अपने जॉब को जो है प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।